बट लड़कों को कभी कोई गोल्ड डिगर नहीं बोलता, क्योंकि लड़के होते भी नहीं हैं। लड़के एक्चुअली में मेहनत करते हैं और फिर दहेज ले लेते हैं। मेरी एक दोस्त से अरेंज मैरिज में 80 लाख रुपए दहेज में, 80 लाख दहेज में मांग ले यार। इतना कौन बनेगा करोड़पति में भी नहीं जीत सकता है वो। कितना ही फास्टेस्ट फिंगर कर लेगा यार। बात तो बिल्कुल सही है, दहेज लेना बहुत ही गलत बात है और इसीलिए हमारे देश का कानून ये कहता है कि दहेज एक कानूनी अपराध है और इसी के लिए कई सारे लॉज भी हमारे देश में। लड़की बस एक कंप्लेंट कर दे, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, लड़का और उसका परिवार सब सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। वैसे आपने ये तो सही कहा कि लड़के जो दहेज लेते हैं वो गलत है, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो हर महीने अपने पति से मोटी रकम लेते हैं मेंटेनेंस के नाम पे। इनफैक्ट झूठे केसेस करके भी वो अपने पति से मेंटेनेंस लेती रहती है। क्या ये सही है? ओ, शायद आपको पता नहीं होगा ऐसे केसेस के बारे में। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हमारे देश में ऐसे अनगिनत केसेस है जहाँ पे महिलाओं ने अपने पति और उसके परिवार वालों पर झूठे डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी जैसे केसेस करके रखे हुए। ऐसे केसेस करने के बाद लड़कियां तो अपनी लाइफ आराम से जीती है, लेकिन लड़कों की लाइफ हमेशा के लिए खराब हो जाती है। इनफैक्ट लड़कों को केस तो लड़ना ही पड़ता है खुद को सही साबित करने के लिए। साथ ही हर महीने अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है, क्योंकि जज साहब ने तो खुद ये कहा है कि चाहे आप भीख मांगो या डकैती करो या चोरी करो, लेकिन मेंटेनेंस तो आपको देनी ही पड़ेगी। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी है जो पढ़ी लिखी है, सक्षम है, काम करने के काबिल है, लेकिन वो काम करेंगी नहीं और उधर वो वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की बात करेंगी। अब महिला है ना, काम करने की क्या जरूरत है, पति तो है ही मेंटेनेंस देने के लिए। कुछ केसेस तो ऐसे भी है जहाँ दुल्हा गुड लुकिंग ना होने की वजह से दुल्हन और उसके परिवार वाले उसे मार डालते हैं। कितनी अजीब बात है कि हमारे देश में हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो इक्वालिटी है ही नहीं। सारे हक, सारे कानून महिलाओं के लिए है। तो हम उम्मीद करते हैं श्रेया जी कि आप अपने अगले स्टैंड अप कॉमेडी शो में इस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करेंगी।